प्रिय परमेश्वर के बच्चों, उत्पत्ति नाम ये पुस्तक पंच ग्रंथ मूसा लिखे पुस्तकों में पहला है। वास्तविक में मूसा निर्गमन पुस्तक को पहले लिखा, उसके बाद उत्पत्ति लिखा। ईसा पूर्व 1450-1500 साल के बीच उत्पत्ति पुस्तक को मूसा ने लिखा है। उत्पत्ति पुस्तक को ग्रीक भाषा में जेनेसिस बुलाया जाता है। इब्री भाषा में बेरिशिश बुलाया जाता है। मूसा इनका लेखक है। ईसा पूर्व 1450-1500 के बीच में पुस्तक मोयाब मैदान के पास इज़राइल लोगों के निवास समय में लिखा गया है। इस पुस्तक में 50 अध्याय 1533 वचन हमें देख सकते हैं। 50 अध्याय 1533 वचन, इन 50 अध्यायों का सारांश मैं आपको बताऊंगा। यही इस पुस्तक का विवरण रहेगा। उत्पत्ति पुस्तक इट इज़ द बुक ऑफ बिगिनिंग करके कहा गया। इसे प्रारंभों का पुस्तक करके हम बोल सकते हैं। इस प्रारंभ के पुस्तक में 50 अध्याय 1533 वचन अंग्रेजी बाइबल शब्द 38,267 शब्द इसमें हमको लगभग तकरीबन वर्षों के समय देखे तो पुराने नियम के बाइबल का इतिहास 4100 साल पुराने नियम के बाइबल का इतिहास और नया नियम 100 साल मिलाए तो 4100 साल 4100 साल का हिस्ट्री है। इन 4100 साल की हिस्ट्री में 2286 साल इस उत्पत्ति में हमको दिखता है। उसके बाद 1814 साल बाकी 65 पुस्तकों में दिखता है। ध्यान से सुनो, 4100 साल का इतिहास जेनेसिस टू रेवलेशन 4100 ईयर्स। उसमें जेनेसिस टू रेवलेशन में जेनेसिस नाम पहले एक पुस्तक में ही हमको 2286 साल का इतिहास दिखता है। यानी यूसुफ समय तक ही 2286 साल। इट इज़ नथिंग बट मोर देन हाफ ऑफ द ईयर्स। आधे से ज़्यादा इतिहास पहली पुस्तक में लिखा गया है। निर्गमन से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के समय में 18,000 14,000 साल हमें देख सकते हैं। 2000 साल, ध्यान से सुने, 2000 साल पहले ही 11 अध्यायों में बीत गया दिखाया गया। 2236 सालों में 2000 साल पहले के 11 अध्याय लिखे गए थे। इन 2000 सालों में आदम से लेकर अब्राहम तक 20 जनरेशन्स 20 वंशावलियाँ बताए गए हैं। ध्यान से सुनो, 20 जनरेशन्स फ्रॉम एडम टू अब्राहम। ये 2 डिविजन्स आदम से नूह तक 10 पीढ़ी, नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ी, 20 जनरेशन्स 2000 ईयर्स हमको
11 अध्यायों में दिखता है। इस नूह तक के पीढ़ी के बारे में 5वें अध्याय में उत्पत्ति में देख सकते हैं। आदम का पुत्र शेत, शेत के बाद एनोश, उसके बाद केनान, उसके बाद महलल, उसके बाद येरोद, उसके बाद हानोक, बाद में मतुशेला, बाद में लेमेक, 10वां नोह। 10 generations up to Noah from Adam। नूह के पुत्रों में शेम, हाम, येपेत में शेम के वंश से यहोवा अब्राम को बुलाया। शेम से लेकर अब्राहम तक 10 पीढ़ियाँ। शेम पहला अपेक्षित, दूसरा सेला, तीसरा एबेर, चौथा पोलेग, 5वां रू, 6वां सरुग, 7वां नाहोर, 8वां तेरह, 9वां अब्राहम, 10वां 10 + 10 20 generations from Adam to Abraham, 2286 years, 2286 साल हमको इस इतिहास में दिखता है। इसीलिए हमको दिया गया इतिहास 2286 सालों में हमको 2000 साल अब्राहम तक ही दिखता है। बाकी 286 साल यूसुफ के समय तक दिखता है। इस तरह हम इतिहास के समय का गणन किए तो जेनेसिस एंडिंग तक ही 2286 साल, इसमें हमको समाप्ति अंत दिखता है। बाकी सालों में 18,014 साल बाइबल देखे तो इसका विवरण हम निर्गमन की पुस्तक में देख सकते हैं। अब उत्पत्ति की 50 अध्यायों में क्या है? क्या आरंभ हुआ? एक जीवन आरंभ हुआ, उजियाला का आरंभ हुआ, सृष्टि का आरंभ हुआ, मनुष्य का आरंभ हुआ, सब्बात दिन का आरंभ हुआ। वास्तविक में सब्बात दिन निर्गमन की पुस्तक में प्रारंभ होता है। सब्बात पर मूसा जब लिखना शुरू किया, 7वें दिन को सब्बात दिन के रूप में पालन करते थे, ऐसा लिखा है। पर वो निर्गमन पुस्तक में यहोवा ने दिए 10 आज्ञाओं में चौथे आज्ञा के रूप में उनको दिया गया है या लिखा है। बाद में स्त्री पुरुष का निर्माण, उसी तरह उनका विवाह का प्रारंभ, ये सब विवाह का प्रारंभ उत्पत्ति में है। विवाह के बाद पाप का प्रारंभ, मृत्यु, शारीर की मृत्यु का प्रारंभ, आत्मिक मृत्यु का प्रारंभ, परिवारों का प्रारंभ, विमोचन का प्रारंभ, भविष्यवाणी, भाषाओं, बलि, ये सब प्रारंभ हुआ। हम देखते हैं ये सब प्रारंभ है उत्पत्ति के पहले अध्याय में। उत्पत्ति के पहले अध्याय में देशों का प्रारंभ, भाषाओं का प्रारंभ, जातियों का प्रारंभ, युद्धों का प्रारंभ, पापों का प्रारंभ, समस्त विधियों का प्रारंभ के बारे में लिखा है। इसलिए इसे जेनेसिस बिगिनिंग्स ऐसा कहा है। इसमें हमको
कवर होने वाले विषय सृष्टि कवर हो रहा है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में सृष्टि किस तरह 6 दिन में बनाया, परमेश्वर 7वें दिन को किस तरह विश्रांति लिया, हमें पहली और दूसरी अध्याय में विवरण दिया है। हमें विवरण दिया गया है। पहले अध्याय में ही सृष्टि बनाना समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय में परमेश्वर 6वें दिन में मनुष्य को किस तरह बनाया, पूर्व विवरण लिखा है। इब्री ग्रंथकर्ता के लोग पहले इतिहास का समाचार देकर उसके बाद वो इतिहास कैसे हुआ लिखते हैं। दूसरे अध्याय में देखें तो आदम हव्वा का निर्माण होना, वो परमेश्वर के उपस्थिति में एक होना, वो परमेश्वर के अधीन में रहना, परमेश्वर उनको आदम की वाटिका में रखना, ये सब हमको दिखता है। तीसरे अध्याय में हमको फॉल ऑफ द मैन, मनुष्य का पतन, मनुष्य का पाप, तीसरा अध्याय पूरे बाइबल में बहुत प्रमुख विषय। फॉल ऑफ द मैन, फॉल ऑफ द मैन, मनुष्य परमेश्वर का तिरस्कार कर शैतान से मिलकर शैतान के बातों के अधीन होकर पाप किस तरह किया है, तीसरा अध्याय में लिखा गया है। चौथा अध्याय से मनुष्यों का विस्तार प्रारंभ हुआ। कैन हाबिल के इतिहास से चौथा अध्याय शुरू होता है। उसके बाद कैन को परमेश्वर पृथ्वी पर भटकने वाला कैसे किया, हाबिल का कैन हाथों हत्या करने के बाद का संदर्भ लिखा है। उसके बाद परमेश्वर को पृथ्वी पर भटकने वाला बनाने के बाद हाबिल मृत्यु के परमेश्वर ने कैन को पृथ्वी पर भटकाने वाला बनाने के बाद हाबिल मृत्यु के पश्चात हाबिल के बदले परमेश्वर शेत को संतान के रूप में आदम को दिया। 5वें अध्याय में आदम की संतान किस तरह विस्तार होता हुआ आया लिखता है। उस समय में 10वीं पीढ़ी के नूह के बाद समाधान आएगा, शांति आएगा, ये सोचकर उस समय के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय के 10 पीढ़ी के लोगों का जीवन काल आप देखें तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य दिखेगा। मथुशेल सबसे ज़्यादा अधिक वर्ष जीवित रहा हमको दिखता है। मथुशेला जीवित वर्ष 969 साल जीवित रहा। हाईएस्ट मनुष्य जाति में अत्यधिक वर्ष जीवित रहने वाला मथुशेला रहा। आदम 930 साल जीवित रहा। उसके बाद सेत 912 साल, एनोश 905 साल, केनान 910 साल, महलोल 895 साल, येरेद 962 साल, हानोक 365 साल। चलते हुए चले जाना, ऐसे ही उसके बाद 9 इस तरह हम देखें तो अधिक लंबी आयु वाले जीवित रहें। अधिक लंबी आयु वाले जीवित थे। उनके जीवन काल को हम देखें तो आश्चर्य लगता है।
परमेश्वर उनको उतना आयु काल दिए। नूह के बाद लाइफ रिस्ट्रिक्ट हुआ। इतना आयु परमेश्वर नहीं दिए। मैक्सिमम 120 ईयर्स उनके लाइफ को नियंत्रित करते हुए आए हैं। परमेश्वर नियंत्रित करते हुए आए। उसके बाद 10 संतान। नोह जल प्रलय में परमेश्वर सारे संसार के मनुष्यों का नाश करने के बाद परमेश्वर नूह के 3 संतानों में से संसार के मनुष्यों को लेकर आया। ये पैदा किया। उसमें हाम, शेम, योपेत में शेम नामक व्यक्ति के परिवार में अप्रक्षदा, सेला, एबेर, पेलोग, रू, सरूगा, नाहोर, तेरा, अब्राहम को चुना। यह एक 10 जनरेशन्स। अब्राहम के पिता तेरह जीवित वर्ष 205 साल। मूसा के समय तक लाइफ और रिस्ट्रिक्ट हुआ। 120 ईयर्स तक आ गया। अब्राहम के समय तक 165 ईयर्स। इसहाक 175 ईयर्स। ऐसे ही हम देखें तो इनका विधि आयु दिखता है। अब 11 अध्याय तक आए तो हमको क्या समझता है कि परमेश्वर अब्राहम को बुला लिया है। उसके पहले के समय में सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ। अच्छी संस्कृति का निर्माण हुआ। निम्रोद के समय में परमेश्वर के विरोध में बाबेल टावर का निर्माण जब वो लोग किए, 11 अध्याय में परमेश्वर उतर आकर उसको तोड़ा, नाश किया। उनके बादशाहों में गड़बड़ी कर विविध देशों में भेज दिया। ऐसे देशों का निर्माण हुआ, बादशाहों का निर्माण हुआ। इसलिए बादशाहें कुछ समान लगते हैं। अब तेलुगु भाषा के क्षेत्र सीमा की भाषा तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, समीप क्षेत्र सीमाओं की भाषा समान लगता है। मलयालम, तमिल क्षेत्र समीप रहते हैं। इसलिए स्थान क्षेत्र बदलने तो भाषा भी बदलते हैं। आज विश्व में 6400 भाषाओं में बात कर रहे हैं। 6400 भाषाओं में बात कर रहे हैं। विश्व भर में एक समय में एक ही भाषा होती थी। निम्रोद के समय तक एक ही भाषा होता था। 11 अध्याय में परमेश्वर बाबेल टावर के शिखर को वो तोड़वा दिया। तो मनुष्यों में भाषाओं की गड़बड़ी कर अलग अलग स्थानों में भेज दी है, फैला दिए हैं। उसी समय में मनुष्य सभी अलग अलग स्थानों में जाते रहे। उसी तरह गए लोगों में अब्राहम ऊर नामक कसीदियों के नगर में से परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर बुलाने समय उस वक्त परमेश्वर उसको कुछ वाचा दिए। वो वाचा का फल यह है कि एक महान देश
उसके द्वारा निर्माण करने वाला है। ए ग्रेट लैंड, ए प्रॉमिस ऑफ ग्रेट लैंड, ए प्रॉमिस ऑफ ए ग्रेट नेशन। एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा राज्य, एक बड़ा देश, एक बड़ा आशीर्वाद उसको देने वाला है। परमेश्वर उनको बताएं, अब्राहम को बताएं। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बुलाते वक्त तेरी संतान को रेती के तुल्य, रेती के समान करूँगा। तू जो देख रहा है उस देश को तुझे दूंगा। ऐसे वाचाओं से परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए राज्य स्थापना करने जा रहा। ऐसी उम्मीदें उत्पत्ति के समय से हमको दिखता है। अब्राहम इस परमेश्वर के वाचा के अनुसार बुलाए जाने पर उसके पिता तेरह को उसकी पत्नी सारा, भाई के पुत्र लोत को साथ लिए वे निकला। हारान तक आकर वहाँ थोड़ा समय निवास किया। वहाँ तेरह अब्राहम के पिता की मृत्यु हुई। उसके बाद अब्राहम निकलकर कनान देश पहुंचा। अब्राहम कनान देश को आते समय 75 साल का था। परमेश्वर उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर उसको एक आशीर्वाद देते हैं। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब कहा तब अब्राहम 75 साल का था। हारान से जब निकल आया 75 साल का था। ऊर से अब्राहम निकल कर आया तब 65 साल का था। 65 साल का था तब निकल आकर हारान में 10 साल निवास करने के बाद अब्राहम वहाँ से निकलकर कनान पहुँचा। कनान में जब अब्राहम आया तो देश में परमेश्वर फिर प्रत्यक्ष होकर बोले, तेरे संतान को ये देश दूंगा। ये कहने पर वह वेदी बनाकर परमेश्वर का आराधना किया। इसलिए अब्राहम का इतिहास देखे तो अब्राहम धर्मी था, विश्वासी था, विश्वासियों का पिता के समान हमको दिखता है। अब्राहम का इतिहास पूरा हमको उत्पत्ति की 12 अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक लिखा गया है। अब्राहम का इतिहास बहुत गंभीर बड़ा इतिहास है। बिना अब्राहम के बाइबल ग्रंथ नहीं होता। परमेश्वर अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा और अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। कितना महान व्यक्ति होगा, आप एक बार सोचिए। उसके नेटिव प्लेस, उसके बंधुओं को सभी को छोड़ा। कहाँ जाना है पता नहीं, पर प्रारंभ में परमेश्वर दिखाए स्थान के लिए निकल पड़ा। अब्राहम को परमेश्वर अन्य जाति के बीच से बुलाकर उसे स्वतः स्वदेश को उसके गर्भ से लाने के लिए परमेश्वर योजना बनाकर रखे हैं। इसलिए बाइबल में परमेश्वर की योजना अब्राहम के संतान के द्वारा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इतिहास हमको बताता है कि अब्राहम के समय में
अकाल पड़ा था। अकाल के समय वो देश से निकलकर मिस्र देश गया। मिस्र देश में फिरौन अब्राहम की पत्नी सारा को ले गया। परमेश्वर दखल देकर उसकी पत्नी को उसे दिला दिया। फिरौन के परिवार में घड़ी बड़ी विपत्तियां डाल परमेश्वर परेशान किया। फिरौन अब्राहम को सारा के कारण कुछ तोहफे दिए। उन तोहफों में से मिस्र की संतान में से आई आजीरा नाम की लड़की दिखती है। उसके बाद अब्राहम मिस्र से निकलकर दक्षिण देशों में आया। जब आया उस समय बहुत धनवान था। वो सफ़र करते हुए बेतेल और एक के बीच अपने तंबुओं को खड़ा किया, वेदी बनाकर परमेश्वर के नाम से प्रार्थना किया। उसके बाद 13वीं अध्याय में देखा जाए तो अब्राहम की भाई का पुत्र लोत अब्राहम से अलग होकर सोदोम गोमोरा को चले गया। अब्राहम के सेवक और लूत के सेवक में झगड़ा हुआ तो वो स्थान उनके लिए पर्याप्त ना होने के कारण झगड़ा करने पर अब्राहम लूत को बुलाकर कहा, हम रिश्तेदारों में संघर्ष नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम दूसरे स्थान में चले जाओ। ऐसा कहा। यहोवा की वाटिका जैसी हरी भरी दिखने वाली सदोम गोमोरा के तरह लूत चलता हुआ गया। उस रात मैदान में अब्राहम के सोते वक्त परमेश्वर प्रत्यक्ष होकर कहा, अब्राहम। अब्राहम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में देखो, मैं तुम्हारे संतान को बढ़ाऊंगा, ये देश को तुम्हें दूंगा। जब ऐसा कहने पर ममरे के बांज वृक्ष के बीच में अब्राहम परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर प्रार्थना किया। अब 14 अध्याय में हमको अब्राहम के भाई के पुत्र लूत को बंदी बनाए जाने पर अब्राहम उसके 311 सेवकों को लेकर उन राज्यों पर विजय पाकर लूत और उनके परिवार को छुड़ाकर लेकर आया। लूत और उनके परिवार को छुड़ाया। उस संदर्भ में मलिकिसिदक की अब्राहम से भेंट हुई। अब्राहम इतना स्वाभिमानी था कि सदोम के राजा एक ग्रेट ऑफर दिया, स्वामी, आप हमें और हमारे बच्चों को छुड़ा लिया, इसलिए हमारे बच्चों को छोड़ हमारा पूरा पैसा ले लो। अब्राहम ने कहा, तुमसे मैं एक सूत भी नहीं लूँगा, क्योंकि तुम मुझे तुम्हारे कारण धनवान हुआ भविष्य में ना कहे। तुम्हारे कारण मैं धनवान हुआ ऐसा कह ना सके। तुम बोले तो भी नहीं लूँगा। बाकी सेवकों में धन बांट दो। ऐसा कहकर वो अपनी धन अपेक्षा पर विजय हुआ अब्राहम। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को वचन के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। 15वां अध्याय में देखते हैं कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, तुम इसे अपना लोगे, ये देश तुम्हारा होगा, तेरे संतान का होगा। जब कहा तब परमेश्वर उसको विशेष दर्शन के लिए बलि देने को कहा। वो बलि देने के बाद परमेश्वर अब्राहम को प्रत्यक्ष होकर अब्राहम की संतान 400 साल परदेश में रहना होगा,
इसहाक के जन्म से पहले ही परमेश्वर अब्राहम पर अपनी योजना प्रकट किए।